नमस्ते बच्चों, रिमझिम दीदी आ गई और जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है द फिश प्रिंस, यानी कि मछली वाला राजकुमार। तो बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उनके दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो तो थोड़ा सा बौना था और उसके माथे पर सिर्फ एक आँख थी। हाँ बच्चों, उसके लिए उसको एक आँख वाला राजकुमार भी कहते थे। और जो छोटा बेटा था वो बहुत ही सुंदर था, नॉर्मल था और बहुत ही अच्छे दिल का था। बड़े बेटे की जो पत्नी थी बच्चों, वो एक जादूगरनी थी जो बड़े ही बुरे बुरे जादू करना जानती थी। लोगों को वो किसी भी चीज़ में बदल सकती थी। जब राजा ने सोचा, हाँ, हम सोचते हैं कि अपनी प्रजा के लिए एक बढ़िया राजा दें, तो हमें लगता है कि जो हमारा बड़ा बेटा है, क्योंकि वो बौना है और उसकी एक आँख है, तो प्रजा तो उसकी बात मानेगी नहीं। पर हमारा छोटा राजा खूबसूरत है, दरिया दिल है, उसमें राजा के सारे गुण हैं। और हम आज ये घोषणा करते हैं कि हम अपने राज्य को, अपने राजकुमार को राजा बनाएंगे। हम अपने छोटे बेटे सूर्यपुत्र को राजा बनाएंगे इस देश का। अब ये बात जब बड़े एक आंख वाले राजकुमार को पता लगती है, उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो बड़ा क्रोधित होता है। पिताजी, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आपका उत्तराधिकारी तो मैं ही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बड़ा राजकुमार हूँ। देखो पुत्र, हमसे ज्यादा बहस मत करो। तुम हमारे बड़े राजकुमार तो हो, पर तुम एक कुटिल राजा बनोगे, हमें मालूम है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल भी प्रेम और विश्वास नहीं है। वहीं जो हमारा छोटा बेटा है वो हमारे जैसा है, उसका व्यवहार हमारे जैसा एक सभ्य राजा वाला है। तो इसलिए हमें माफ कर दो, हम तुमको राजा नहीं बना सकते हैं। पिताजी, आप मेरे संग बहुत गलत करने जा रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो वहां से बड़ा एक आंख वाला राजकुमार गुस्सा होके चला जाता है। जब उसकी पत्नी को सारी बात पता लगती है, उस जादूगरनी को, वो भी बड़ी नाराज होती है। मैं हूँ सिंघनी राजकुमारी और मैं हूँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी। क्या तुम्हारे पिता को नहीं पता ये बात? तुम चिंता मत करो, मेरे राजा तो तुम ही बनोगी। तुम ऐसा करो कि अपने छोटे भाई को डिनर के लिए इनवाइट करो। हाँ, और डिनर करने के बाद उसको तुम नदी के किनारे ले जाना। वहाँ बैठ के तुम उसके साथ चाय पीना, कॉफी पीना, और फिर मैं अपनी जादू से उसको एक मछली में बदल दूंगी। कितना मजा आएगा। फिर तुम उस मछली को दूर, कहीं दूर पानी में फेंक देना। बहुत मजा आएगा मेरे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। जो जादूगरनी थी वो बड़ी ही कुटिल थी और उसकी ये प्लानिंग थी कि वो छोटे राजकुमार पर जादू कर कर उसको मछली बना देगी और फिर पानी में फेंक देगी। जैसा कि उन लोगों ने प्लान बनाया था वैसा ही किया। बड़े राजकुमार ने अपने छोटे भाई को डिनर के लिए अपने महल में बुलाया और फिर उससे बोला, अरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कैसा लगा डिनर?
बहुत अच्छा है भैया, आपका ये डिनर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हर तरह की मेरी मनपसंदा चीज़ें बनवाई थी डिनर में। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ भाई चलो, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, नदी किनारे बैठेंगे, हवा खाएंगे। हाँ जी भैया, जैसा आप ठीक समझे, चलिए। और छोटे भाई को तो पता नहीं था, वो अपने बड़े भाई के साथ नदी किनारे चला गया। जब वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे, वो जादूगरनी चुपचाप से आई। उसने एक मंत्र पढ़ा और हाथ में उसके एक पाउडर था। उसने वो छोटे भाई के ऊपर फेंक दिया और जल्दी ही छोटा भाई एक मछली में बदल गया। और बड़े राजकुमार ने उस मछली को उठाया गर्दन से और पकड़कर दूर नदी में फेंक दिया। चलो पीछा छूटा, अब देखता हूँ पिताजी किसको बनाते हैं इस देश का राजा। पीछा छूटा, इस घमंडी छोटे राजकुमार से मेरा पीछा छूटा। पूरी जिंदगी इसकी वजह से मुझे वो हक नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अब देखता हूँ राजा कौन बनेगा देश का। और दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे और वो अंदर आ गए। उधर जब छोटे राजकुमार जो अब मछली बन गया था, पानी के अंदर उसको तैरना आता नहीं था। पहले तो उसको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ अचानक से, पर फिर उसको समझ आया कि उसकी भाभी ने उसके ऊपर जादू करके उसको मछली बना दिया है। और जैसे उसको ये अवेयरनेस हुई कि वो मछली बन गया है, उसको अपने आप ही पानी में तैरना आ गया। और वो पानी से तैरता तैरता बहुत दूर निकल गया, अपने देश के बहुत दूर पानी के अंदर ही। उसने अब अपने देश का उसमें प्रेम नहीं रह गया था, क्योंकि उसको बहुत नाराज़गी थी अपने भैया और भाभी से कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो वो भी उनके पास वापस नहीं जाना चाहता था। और वो तैरते तैरते एक दूसरे देश में पहुंच गया। वहाँ वो आराम से रहने लगा पानी के अंदर। एक दिन एक मछुआरा आया। उसने पानी में जब जाल डाला तो हमारा ये जो फिश प्रिंस था वो उसमें फंस गया। मछुआरा उसको बेचने के लिए राजा के महल में आया। और राजा के खानसामे ने, जो खाना बनाते हैं कुक लोग, उन्होंने उस मछली को खरीद लिया। अब ये जो प्रिंस किंग था वो तो छोटा सा था, अभी मछली के रूप में बच्चा था। तो जो कुक था शाही महल का, उसने सोचा अभी तो ये मछली बड़ी छोटी है, क्यों ना इसको एक एक्वेरियम में रख लूं। आराम से इसको धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तब इसको खाने के लिए पकाएंगे। और उसने वहीं पर किचन में ही उस फिश के लिए एक एक्वेरियम रख लिया। एक बार जो रानी थी उस महल की, वो घूमते घूमते किचन में आई। उसकी नजर इस फिश प्रिंस के ऊपर गई। उसने अपने कुक से पूछा, सुनो खानसामे, ये मछली तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लाए? महारानी जी, थोड़े दिन पहले एक मछुआरा इसको बेच के गया था। बहुत छोटी थी ना ये मछली, इसलिए मैंने इसको पकाने में नहीं रखा। इसका बड़ा होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पर ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा करो, इसको तुम मेरे कक्ष में पहुँचा दो। जी महारानी जी, जैसा हुक्म। और फिर खानसामे ने उस मछली को महारानी जी के कमरे में पहुँचा दिया। अब वो एक छोटे से घर में एक्वेरियम के अंदर वो फिश प्रिंस रानी के संग रहने लगा। रानी के बच्चों कोई भी औलाद नहीं थी। वो फिश प्रिंस से इतना प्यार करने लगी कि उसको बच्चे की तरह से ट्रीट करती थी, उसके साथ बातें करती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ अटखेलियाँ करती थी। बड़े मजे आते थे इस रानी को उस छोटी सी मछली के साथ खेलने में।
और वो कभी कभी जब उदास हो जाती थी तो उससे अपने दिल की बातें भी करती थी। दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। रानी तो उसको बिल्कुल अपने बेटे के जैसे ही समझती थी। और बच्चों, धीरे धीरे करके ये मछली बड़े होने लगी, जो कि एक प्रिंस थी दरअसल। अब जब वो बहुत बड़ी हो गई तो एक दिन उसके लिए रानी ने एक बड़ा एक्वेरियम लिया और उसको सांस लेने के लिए एक नदी से उसका कनेक्शन कर दिया, जिससे वहीं से पानी उसका अपने आप चेंज हो जाता था। अब धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। एक दिन इस रानी ने अपने फिश प्रिंस से पूछा, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम धीरे धीरे बड़े हो गए हो, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तो ये फिश बोली, जी महारानी जी, मैं ना एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये कैसी इच्छा है तुम्हारी? तुम तो एक मछली हो, तुम लड़की से शादी कैसे करोगे मेरे बेटे? महारानी जी, कोई बात नहीं, आपने पूछा मेरी इच्छा क्या है, मैंने बता दिया। अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर सकती हैं तो कर दीजिए। अब रानी को तो बड़ी अद्भुत सी इच्छा लगी है, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि असल में तो ये एक श्रापित राजकुमार है। पर वो अपने बेटे की, उस फिश की सारी इच्छा पूरा करना चाहती थी, तो उन्होंने घोषणा करवा दी पूरे देश में, सुनिए सुनिए सुनिए, जो कोई भी अपनी बेटी की शादी राजा और रानी के पुत्र यानी कि एक मछली से करेंगे, वो बहुत सारा पैसा मिलेगा उसको बदले में। सुनिए सुनिए सुनिए। अब लोगों को लगा पैसा तो मिलेगा, पर कोई भी अपनी बेटी की शादी एक मछली से क्यों करेगा? कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब रानी को बड़ा ही उदास रहने लगी रानी, क्योंकि उसके बेटे की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। पर उसने हार नहीं मानी, उसने दूसरे देश तक ये घोषणा करवा दी। तो दूसरे देश में एक कल्लू नाम का आदमी रहता था। उसने राजा के दूत से कहा, सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ भाई बोलो। मेरी ना एक बेटी है, मेरी पहली पत्नी की बेटी। उसकी सौतेली माँ उसको बहुत परेशान करती है। तुम ऐसा करो, उसको ले जाओ। अच्छा, तुम अपनी बेटी की शादी एक मछली से करवाने को तैयार हो? तो क्या करूं भाई मैं? मेरी बेटी जो है उसको बहुत दुख है। कम से कम वो राजा के महल में रहेगी तो उसे दुख तो नहीं मिलेगा, और मैं भी थोड़ा सा अमीर हो जाऊंगा पैसे पाकर। ले जाओ तुम मेरी बेटी को। तो जो दूत थे वो उस आदमी की बेटी को लेने पहुंच गए। अब वो बेटी जो थी वो नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी माँ उससे बहुत काम कराती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी। अब जब उसको पता लगा कि राजा के दूत आ रहे हैं उसे लेने के लिए, और वो भी एक मछली से शादी करवाने के लिए, तो वो रोने लगी और दूतों से बोली, सुनिए, मैं ना अपने एक दोस्त से मिलकर आना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हारा ये दोस्त है कौन? मेरा दोस्त पास ही में रहता है, वो 7 हेड्स वाला कोबरा है। हाँ बच्चों, उस लड़की का जो दोस्त था वो 7 सर वाला एक कोबरा था, उसके 7 हेड्स थे। वो भागी भागी अपने दोस्त के पास गई। दोस्त, दोस्त, बाहर निकलो जल्दी से। अरे मेरी प्यारी टीना, तुम आ गई, इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि पिताजी ने कुछ पैसों के लालच में मुझे राजका के यहाँ बेच दिया है। वो मेरी शादी एक मछली से करवाना चाहती है। अरे मेरी प्यारी टीना, दुखी मत हो, मैं सब जानता हूँ उस मछली के बारे में। अब तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है। दरअसल में वो एक श्रापित राजकुमार है। फिक्र ना करो, तुम तो रानी बनने वाली हो। हाँ, ये क्या कह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? अरे जो मैं कह रहा हूँ बस तुम बहुत ध्यान से सुनो। देखो,
ये 3 पत्थर हैं। जब तुम अपने उस राजकुमार यानी कि अपनी उस मछली से मिलो तो डरना मत। एक एक करके ये तीनों पत्थर उसे मारना। जब तुम पहला पत्थर मारोगी जो उसकी नाक पे लगेगा वो डूब जाएगा पर वो फिर से ऊपर आएगा। तुम दूसरा पत्थर मारना, वो उसके सर पे लगेगा, वो फिर डूबेगा पर वो डूबेगा नहीं, वो वापस आ जाएगा। फिर ये तीसरा पत्थर मारना, ये उसकी सीधी गर्दन में लगेगा और वो तुम्हारे राजकुमार में बदल जाएगा। जाओ जाओ मेरी प्यारी दोस्त। टीना बोली, क्या तुम सही कह रहे हो मेरे कोबरा दोस्त? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इन पत्थरों को ध्यान से पकड़ लो। और टीना ने वो पत्थर अपने कोबरा दोस्त से लिए और वो भागी भागी चल दी राजा के दूत के साथ महल में। अब वो शादी करा दी गई उसकी फिश से और वो उसके लिए एक वहीं पर फिश के जो पॉन्ड था उसके बगल में ही एक कमरा बनवा दिया गया। अब जब उस फिश प्रिंस को पता लगा कि उसकी पत्नी कमरे में, वो बाहर आया। वो बहुत बड़ा हो गया था, बड़ा डरावना सा भी हो गया था। वो बोलने लगा, दरवाजा खोलो, मैं अपनी पत्नी की शक्ल देखना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। और टीना ने डरते डरते दरवाजा खोला और उसने देखा कि एक बड़े से मुंह वाली मछली उसकी तरफ बढ़ रही है। उसे डर लगा, वो पीछे हो गई, पर फिर उसको तुरंत अपने कोबरा फ्रेंड की बात याद आई। वो तीनों पत्थर उसके हाथ में थे। उसने एक पत्थर लिया और फिश को मारा। वो सीधा उसकी नाक में लगा। वो नीचे डूब गया पर वो तुरंत ऊपर आ गया। टीना ने दूसरा पत्थर लिया, फिर से मारा। वो उसके सर पे लगा। वो फिर से डूबा और फिर से ऊपर आ गया। अब टीना ने हिम्मत करके तीसरा पत्थर भी दे मारा और वो सीधा उसकी गर्दन में लगा। वो थोड़ा सा चीखा और तुरंत ही वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। और जब आसपास लोगों ने देखा तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और जो राजा की पत्नी थी, जो उसको बहुत प्यार करती थी, उस देश की रानी, वो भागी भागी आई। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या तुम एक राजकुमार थे? जी माँ, मैं आपका बेटा एक राजकुमार ही था। मुझे एक जादूगरनी ने श्राप से एक मछली में बदल दिया था। अरे मेरे प्यारे बेटे, आओ मेरे गले लग जाओ। तुमने तो मुझे खुश कर दिया, जीवन भर की खुशियां मुझे दे दी। चलो मेरे साथ महल में चलो। और फिर रानी माँ ने राजकुमार को और उसकी पत्नी टीना को महल में ले गई और फिर वो उसी देश का राजा बन गया, क्योंकि वो बेटा तो पहले ही था रानी माँ का। और दोनों खुशी खुशी उसी महल में रहने लगे। तो बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी ना। और आपने क्या सीखा कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो आपके भाग में है वो आपको जरूर मिलेगा। वो तो एक राजकुमार था। उस जादूगरने ने पूरी कोशिश की थी उसको एक मछली बनाने में, पर अंत में उसको तो राज्य करना था और इसलिए उसको एक दूसरे देश का राज मिल गया था। वो वापस से एक इंसान में बदल गया था। ओके बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।